नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी के नोट घाट पुल के नीचे। आप देख सकते हैं ऊपर पुल है और सामने कैमरे के सामने आपके बेतवा नदी है। और हम झांसी की बात करें तो पर्यटन में या यूँ कहेंगे टूरिज्म में एक अलग ही मुकाम हासिल कर रही है। आपको इसके कई वीडियो या कई आपको जानकारियाँ मिलती रहती होंगी। और झांसी बोट क्लब नाम से एक नई राइड शुरू हुई है जो कि बेतवा नदी में करवाई जाएगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ खड़े हैं, चर्चा करेंगे जो इसको संचालित कर रहे हैं उनसे। वो आगे हम वहाँ मौजूद हैं। आप एक बार रेड लिस्ट देख सकते हैं। आप देखिए, इसमें करीब 6 प्रकार की ये बोटिंग राइड करा रहे हैं। स्टीमर बोटिंग, स्टैंड स्पीड बोटिंग, शिकारा, जेट, मतलब कुछ इसमें से शुरू भी हो गई हैं। और उन्होंने कहा है, ऑफ कैमरा चर्चा चल रही थी कि कुछ बोट्स रह गई हैं जो कि कल परसों में उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अंदर जाके वो लुत्फ़ हम उठाएं। इसके बाद जब आप वीडियो देखें और अगर आपका मन होता है तो आप भी यहाँ का आनंद लेने आ सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इन लोगों ने पूरा फुल इंतजाम करके रखा है। आप लाइफ जैकेट देख सकते हैं और वो बलून रखे हैं। हमारी टीम जो और हमारे सहयोगी हैं वो सब लोग पहले से वहाँ पहुँच चुके हैं। झांसी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये भी है कि लोग बोर होने लगते थे, घूमने आते थे, उनके पास कुछ मिलता नहीं था। हमारे मीडिया सहयोगी पहले से ही उपस्थित हो गए हैं हमें छोड़ के। जी, हमारे साथ सत्यम दुबे हैं जो यहाँ के ओनर हैं। हम तीनों जो है बिल्कुल तीनों मीडिया कर्मी हैं जो बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आप कैसे जो है यहाँ तक आ सकते हैं, कैसे जो है इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। तो हम बातचीत करेंगे। सत्यम दुबे हमारे साथ हैं। सर, कहाँ से कहाँ तक की जो है राइडिंग है यहाँ? जैसे कि सुरक्षा दृष्टि को अगर हम देखते हैं, वाटर स्पोर्ट की अगर बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो रहता है वो सुरक्षा का रहता है। तो सुरक्षा की दृष्टिकोण हम लोगों ने जो दूरी रखी है वो दूरी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग रखी हुई है। और इसमें चूँकि हम लोगों ने ट्रिप का सिस्टम रखा हुआ है तो लगभग एक ट्रिप अप्रॉक्सीमेट 6.5 से 7 किलोमीटर की रहती है। और जी, बस हम लोगों ने यही अभी तक। अभी हम जिस बोट में बैठे हैं इसको क्या बोलते हैं? अभी आप जिस बोट में बैठे हुए हैं बेसिकली ये स्टैंडर्ड स्पीड बोट है। और इसका जो दर है वो हम लोगों ने न्यूनतम रखने का प्रयास किया हुआ है और न्यूनतम दर हम लोगों ने 150 रुपये रखा हुआ है। अभी तक कितना क्राउड जो है आ रहा है आपके पास? देखिए, अभी कह पाने का अगर आशय, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी अभी कहना, क्योंकि अभी परसों ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था औपचारिक तौर पर। आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी ने, जो माननीय सभापति हैं विधान परिषद उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। तो कल जो लगभग मुझे लगता है हफ्ते भर का समय ये कह पाने के लिए मुझे चाहिए होगा कि लोगों का रुझान कैसा आ रहा है। जो कस्टमर अभी तक आए हैं आपके पास, उनका फीडबैक क्या रहा? जी हाँ, फीडबैक उन लोगों का, सभी लोगों का बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको एक आप लोगों के माध्यम से और बताना चाहूँगा, हम लोग जो ट्रिप का आप लोगों से चार्ज कर रहे हैं, आम लोगों से चार्ज कर रहे हैं, वो एक ट्रिप का चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 2 ट्रिप राइड करा रहे हैं। अच्छा। शुरुआत में हम लोगों ने ये लोगों के लिए फैसिलिटी दी हुई है, जो हम लोग ट्रिप है वो एक ट्रिप का चार्ज करते हैं, लेकिन हम 2 ट्रिप लोगों को करा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, इस सुरक्षा की दृष्टि से कैसे देखा जाए? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है। जी, कई सारे जी एंजाइटी होती है पानी के अंदर। जी, तो कोई घबरा जाए, इनके कोई अनहोनी हो जाए तो उसके लिए क्या है? जी, कई सारे नहीं, मैं तो ये कहूँगा लगभग सभी लोग ऐसे ही आते हैं जो स्विमर्स नहीं होते हैं। और बहुत कम संख्या में ऐसे लोग आते हैं जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करना जानते हैं। ऐसी दृष्टि में हमने उसको सुरक्षा के मानकों के साथ समझौता ना करते हुए एक रेस्क्यू बोट हमेशा डिप्लॉय की हुई है। जैसे कि आप सामने अगर देख पा रहे होंगे, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। रेस्क्यू बोट हम लोगों ने डिप्लॉय करके रखी है। वहाँ पर हमारे 2 लाइफ गार्ड परमानेंट, मतलब जब तक हम लोग ऑपरेशन वाटर स्पोर्ट ऑपरेशन चलेगा तब तक वो लोग यहाँ पर डिप्लॉय रहेंगे। जो लाइफ जैकेट आप लोगों ने पहनी हुई है, वो लाइफ जैकेट में अगर कोई ना चाहते हुए भी व्यक्ति पानी में गिर जाता है तो 72 घंटे तक पानी में वो डूब पाने की स्थिति में नहीं होगा। आमतौर पर जो जैकेटें हैं, लाइफ जैकेट हैं, उनमें और इनमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है? देखिए, लाइफ जैकेट्स कई तरह की आती हैं। जो हम लोगों ने सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं वो IRS सर्टिफाइड है।
इंडियन रजिस्टर्ड फॉर शिपिंग करके एक संस्था होती है जो हमारे भारत सरकार की है, वो जो Certified करती है। जी जी, तो हम लोगों ने सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया है। जी, आप जब उद्घाटन के बाद से क्या हुआ, दुबे जी के सुर्खियों में आ गया पूरा प्रोजेक्ट जो आपने यहाँ शुरू किया है, सुर्खियों में आ गया, अखबारों में, मीडिया में चलने लगा है। मुख्य रूप से किन संस्थानों का, किन लोगों का आप सपोर्ट रहा जो प्रोजेक्ट यहाँ सफल हो पाया है? दोनों लोगों का मैं अगर बात करूं तो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा, और खास करके हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा। विशेष तौर पर हमारे जो मंडलायुक्त महोदय हैं डॉक्टर आदर्श सिंह जी, उनका भी मुझको बहुत सहयोग मिला, और उन्हीं के सहयोग से जल्दी ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाया। अच्छा, जैसे हम गोवा वगैरह जाते हैं, आपने कहीं ना कहीं बोर्ड पे लगा रखा है ये जी, गोवा जैसा आनंद जो है आपके जहाज जी, में ही जी, मिलेगा। जी, जी। तो गोवा में हमें बड़े बड़े जहाज जो है, जैसे इसको हम क्रूज बोलते हैं, जी। वो देखने को मिलते हैं। अगर जी। वैसे ही क्या क्रूज हमें अब झांसी में देखने को मिलेंगे भविष्य में? देखिए, ये तो पूर्ण रूप से निर्भर करता है लोगों के आने के ऊपर, के लोगों का यहाँ पर जो टेस्ट है वो क्या है। मैंने प्रयास ये किया है कि मैं अधिक से अधिक ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूं। जो जेट स्की आप अभी देख रहे हैं, वो जेट स्की पूरे यूपी की सबसे पावरफुल जेट स्की है, जो 0 से 100 की रफ्तार जो है मात्र 2.5 सेकंड में कवर करती है। तो मैंने प्रयास पूरा किया हुआ है कि लोगों को पूर्ण रूप से मैं सारी चीज़ें अवेलेबल करा पाऊँ। फिर लोगों का जैसा रुझान आएगा उस हिसाब से मैं चीज़ों को वो करूँगा। तो ये है जो लाइफ गार्ड वगैरह खड़े जी, हुए आप ये हैं, देख लीजिए, ये तब तक वाटर ऑपरेशन चलता रहेगा, ये लोग हमेशा जो है हमेशा ऐसे ही हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा हमेशा इनकी है। ड्यूटी चेंज होती रहती जी जी जी, इनकी ड्यूटी जो है हर 6 घंटे में हम उनको चेंज करते लेकिन दो हैं, लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। हमेशा अभी तक 24। ऐसा कुछ हुआ है कि करना पड़ा इनको काम? देखिए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि फिलहाल 2 दिन हुए हैं, मैं मान रहा हूं। 2 दिन हुए हैं, और माता रानी की अगर ऐसी इच्छा रही तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का रहेगा, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा 7वां प्रोजेक्ट यहाँ पर है, और कहीं भी ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इसके अलावा और कहाँ काम कर रहे हैं? जैसे झांसी में अभी हमारा अभी महोबा, चरखारी और उरई के साथ साथ ललितपुर के साथ साथ कानपुर, यहाँ काम पीपीपी मॉडल पर चल रहा है। क्या क्या सामना करना पड़े, किन परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि पुल भी नज़दीक है, वहाँ से भी कोई सामान फेंक देता होगा, तो उन सब चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, समस्या हर व्यक्ति को हर मोड़ पर कहीं ना कहीं आती है। समस्याओं को सामना करते हुए हमको आगे बढ़ना है, समस्याओं को अवसर में हम लोगों को बदलना है। मैंने समस्याओं को कभी समस्या ना मानते हुए उनको अवसर में बदलने का प्रयास किया। हाँ, बस मेरा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध झांसी की समस्त जनता से और समस्त बुंदेलखंड वासियों से ये है कि हमारी बेतरवंती गंगा कहे जाने वाली बेतवा नदी वास्तविकता में पवित्र और निर्मल आज भी है। उसकी निर्मलता को भंग ना करें, पुल से कचरा ना फेंकें, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी सैलानी भी आएँ। तो मैं चाहता हूँ हमारी जो झांसी की रानी की नगरी, झांसी कही जाने वाली, महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी कही जाने वाली नगरी का देश विदेश में भी पर्यटन रूपी डंका बजे। स्वच्छता पर विशेष रूप से अनुरोध मैं लोगों से करना चाहूँगा कि लोग जी ओरछा के टूरिस्ट भी जो हैं यहाँ पर आते होंगे, बगल में ही जी ओरछा जी, लगा हुआ ओरछा है, तो ओरछा वहाँ के भी काफी लोग आते होंगे, वहाँ फॉरेनर्स भी जो हैं वो भी आते होंगे, यहाँ का लुत्फ उठाते होंगे। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अभी 2 दिन ही हुए हैं, 2 दिन में तो अभी ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी आए हैं कोई ऐसे? अभी जो विदेशी सैलानी है इस तरीके के तो नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग है वो भी प्रयास में है, हर तरीके से हम लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब देखते हैं जैसा होगा। दुबे जी, अभी कुछ दिनों बाद अब नया वर्ष आने वाला है, और नए वर्ष के उपलक्ष्य में जैसा कि हम जानते हैं कि भाई हर लोग जो है एंजॉयमेंट करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। जी। तो यहाँ पर भी क्राउड आने की आशंका है, क्योंकि झांसी का नया ऐसा स्पॉट बना है। जी। तो क्राउड, उम्मीद है कि बहुत सारा क्राउड आएगा। तो उसके कुछ इंतजाम आपने किए हैं? कुछ इस तरीके का ऑफर उसने निकाला है क्या? नहीं, अभी इस तरीके का हमने ऑफर कुछ भी नहीं निकाला है, और मुझको ऐसा लगता है कि जो न्यूनतम दर है, मैं जो ऑफर दे सकता था वो ऑफर मैंने पहले ही ऑलरेडी रेट है, जो ऑलरेडी जो रेट में मैं कर सकता था मैंने वो रेट किए हुए हैं, और इससे न्यूनतम हो पाने की स्थिति में वर्तमान तो नहीं है। जी, इससे पहले भी चरखारी में चालू हुआ है, वहाँ पर इनका जो है 100 बता रुपए दें, रेट बहुत है। यहाँ ही पर आनंददायक ये राइड रही है, और आप देख सकते हैं कि पानी के बीचों बीच अभी समय हमारे हैं। बेतवा नदी के लिए सबसे प्लस पॉइंट अब ये हो गया है कि जो गंदगियाँ जो यहाँ आ रही थी, ये क्लब खुलने से नदी के लिए सबसे सुखमय ये हो जाएगा कि अब यहाँ इंतजाम किए जाएंगे कि कचरा ना फेंका जाए। जो आप पुल पे देख रहे होंगे कि अभी खुला हुआ है, जो नदियों के जो पुल जो होते हैं, कोशिश होती है
थोड़ा बहुत कैसे पूरे सिस्टम की कि इस पे कुछ इतनी लंबी जाली लगाई जाए जिससे ना कोई उस हिसाब से खड़ा होके देखे या कुछ फेंके, और पूरी जानकारी जहाँ तक आपको होनी चाहिए वो आपको मिल चुकी होगी नदी के बारे में, बोट क्लब के बारे में, और सुरक्षा दृष्टि को लेके दुबई जी ने हर एक माध्यम से हम पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और अगर आप झांसी से हैं, झांसी के बाहर से हैं और आपको मौका मिलता है, अगर आपको मौका मिलता है यहाँ घूमने का और समय आपके पास है, तो आप जरूर यहाँ आइए। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। जुड़े रहिए आप द न्यूज़ तंत्र के साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।